दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ड पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लोग जिस टॉपिक को आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं वो क्या है कि मकर लग्न वालों का जून का महीना किस प्रकार से जाएगा गोचर के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें यह देखना होता है कि कुंडली मकर लग्न की किस प्रकार से होती है। अगर आपकी कुंडली के पहले भाव में 10 की संख्या पड़ी हुई है, 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये कुंडली जो है आपकी किससे संबंधित है, मकर लग्न से संबंधित है। और अगर आप लोगों को यह जानना है कि मकर लग्न वाले लोग कैसे होते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर एक बार मेरी वो वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मकर लग्न वाले लोग किस प्रकार के होते हैं। तो ये इनकी जो कुंडली है और उसमें जो ग्रह में हम लोग लिखते हैं यहां पर, वो किस हिसाब से लिखते हैं, गोचर के हिसाब से लिखते हैं। तो जो ग्रह जिस राशि पर इस समय ब्रह्मांड में चल रहे हैं, हमने लग्न को उसी जगह लिखा और बाकी राशियों पर वो ग्रह लिख दिए। अगर लग्न में भी कोई ग्रह आता है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेकंड भाव में शनि है मकर लग्न वालों के, चौथे भाव में राहु और गुरु की युति है, और पंचम भवन में इनके क्या है, सूर्य और बुध है, और सातवें भवन में क्या है, मंगल और शुक्र, और जो हमारा 10वां भाव है कर्म स्थान उसमें क्या है, केतु। तो इस प्रकार से गोचर इस समय मकर लग्न वालों का ये हो गया। और खास डेट आप एक बार नोट कर लीजिए, 1 से लेके 3 जून तक एकदम नॉर्मल टाइम जाएगा, और 4, 5, 6 ये थोड़ा सा खर्चे वाला समय है। मतलब आप खर्च करोगे, अपने हित के लिए खर्च करोगे, आप अपने सुख के लिए खर्च करोगे। अब दूसरी बात है 18, 19, 23 और 24 ये जो 4 डेट हैं ये किससे संबंधित है, थोड़ा स्ट्रेस से संबंधित है। और अगर आप टोटल पूरे महीने को देखोगे, 1-2 दिन इसलिए छोड़ देते हैं, वो नॉर्मल डे होते हैं हमारे। 5 से लेके 20 तक आपका गुड टाइम है। 22 से लेके 22 जून और 25 जून से लेके जिन लोगों की जॉब अभी तक मकर लग्न वालों की नहीं लगी है उनके लिए बेस्ट टाइम है। और जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। 16, 17, 7, 22 ऐसा पढ़ लीजिए आप, 7, 16, 17 और 22 ये किसके लिए, लव एंड रोमांस के लिए दिन बहुत अच्छे मैंने निकाले हैं। अब आप ये देखिए कि ये जो डेट्स हम लोग लिखते हैं वो किस हिसाब से लिखते हैं, चंद्रमा के हिसाब से लिखते हैं। और चंद्रमा आपको पूरी कुंडली में कहीं दिखाई नहीं देता। कारण क्या है, उसकी गति इतनी तेज है कि 2.25 दिन में एक भाव से दूसरे भाव की तरफ गति करते रहते हैं चंद्रमा। तो ये सारा का सारा सिस्टम और ये आपकी डेट्स आप एक बार नोट कर लीजिए। अब कुंडली का विश्लेषण करता हूं। देखिए, जब 10 नंबर की कुंडली है, मकर लग्न की कुंडली है, सेकेंड भाव में क्या है, शनि, और शनि इस लग्न के मालिक है। तो राजा आपके कहां पर है, कुटुंब के हाउस में। और शॉर्टकट में आपको समझना है तो कोई पैसे के भाव में, तो पैसे की कमी तो आपको बिल्कुल इस समय दिखाई नहीं देगी। जो भी दिखाई देगी इस महीने में फिर आपके पास पैसा आ जाएगा। तो ये शनि जो है आपके पैसे के फ्लो को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। अब बात करेंगे हम आपके 4th हाउस की, चौथे भाव की। और चौथा भाव किस चीज का है, चौथा भाव होता है हमारा भौतिक सुखों का, गाड़ी का, बंगले का, मकान का, ये सब हमारा किस चीज का है, चौथा भाव है। तो इसमें राहु और गुरु है। राहु क्या कहते हैं और गुरु क्या कहते हैं। देखिए, गुरु जो है आपके किसको देख रहे हैं, इस वाले भवन, ये कौन सा है, कर्म, 10वां भाव। गुरु की दृष्टि हमारे 10वें भाव में भी बनी हुई है और 10वें भाव में केतु बने। तो कहने का मतलब यह है कि इस पूरे महीने में आपको कर्म जो आप करोगे उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। और दूसरी बात यह कि गुरु और राहु दोनों ही आपको मकान और गाड़ी दोनों, अगर आप प्लान करते हो तो, अगर आपको ये लगता है कि मुझे मकान बनाना है, आपको लगता है मुझे गाड़ी खरीदनी है, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम चल रहा है जून का महीना पूरा का पूरा। अब हम लोग बात करेंगे आपसे 5th हाउस की। 5वां भवन किस चीज का होता है, हमारी संतान का होता है। 5वां भवन किसका होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का होता है और लव एंड रोमांस का होता है। तो ये सारे 5वें भवन में इस समय कौन कौन है, इस समय युति पड़ी है सूर्य और बुध की।
तो सूर्य और बुध जब आप देखोगे, सूर्य किस भाव के मालिक है? चौथे भाव के मालिक है। जहां 1 नंबर पड़ा है ये इनका क्या है? मंगल का घर। और जहां 5 नंबर पड़ा है वहां क्या है? सूर्य का। तो सूर्य हमारे किस भाव से को लेकर आ रहे हैं? 8th हाउस को। तो 8th हाउस का जो मालिक है वो कहां पर है इस समय? 5th हाउस में। और यही वो कारण है जिसकी वजह से मैं आपसे लगातार ये बात कह रहा हूं कि स्ट्रेस पैदा होगी। ये जो टाइम है वो इस वजह से होगा क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो ये सारा सिस्टम चल रहा है वो किसकी वजह से? सूर्य के डिस्टर्ब होने की वजह से यहां ये थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखेंगे बुध भी इसके अंदर है। तो बुध आपके कौन कौन से भाव के मालिक हैं ये देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? 3 नंबर कुंडली में कहां पड़ा है? छठे भाव में। और 6 नंबर कुंडली में कहां पड़ा है? भाग्य भवन में। तो इस तरीके से आप देखा कीजिए कि कौन से भाव का मालिक कहां पर है। तो हमारे छठे भाव का मालिक और हमारे भाग्य भवन का मालिक दोनों कहां किससे संबंध बनाए? 5th हाउस से। तो जब 5th हाउस से 6 का संबंध बनता है तो थोड़े से हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो जो मैंने आपको ये एक अच्छा वो लिखना भी रह गया। तो लास्ट के 2 दिन जो आपके जा रहे हैं 29 और 30 थोड़े से हेल्थ इश्यू के लिए भी दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा आप अपने खान पान पे भी ध्यान रखिए। तो ये वाला समय जो लास्ट के इस महीने के 2 दिन है हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। अब बात करेंगे हम इनके 7th हाउस की। तो अगर आप इनका 7वां भवन देखोगे तो 7वें भवन में इस समय क्या है? मंगल और शुक्र की युति बनी हुई है। तो मंगल और शुक्र की युति के कारण ही ये 5 से 20 का जो ये टाइम है ये गुड टाइम लिखा हुआ है। तो गुड टाइम में आप अपने जो भी डिसीजन लेते हैं वो सारे के सारे बढ़िया होते हैं। और जो जो स्ट्रेस के टाइम है उस गुड टाइम में भी जो डेट आपको मैंने इसमें लिख दी है उस पर थोड़ा सा आप विचार कीजिए। अगर कोई बड़े बड़े डिसीजंस आपको लेने हैं, चाहे कर्म से संबंधित हो या बिजनेस पार्टनर से संबंधित हो या अपने स्पाउस से संबंधित हो, तो कोई भी डिसीजन उस समय आप टाल दीजिए। तो अच्छे समय में अच्छा काम कीजिए। जो भी वर्क आप करते हो, जिस बिजनेस से, जिस जॉब से आप लोग जुड़े हुए हो, इन सारी डेट्स को थोड़ा सा देख लिया कीजिए और अपनी लाइफ में हम और अच्छा और बेटर कैसे कर सकते हैं, गोचर का हम किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी की सारी जो विद्या है ये आपके जीवन में वैल्यू को ऐड करने वाला होती है। अगर आपको ये बात पता चल जाए कि मेरा अच्छा समय है तो आप प्रयास को दुगनी स्पीड से कीजिए। और जब आपको पता चलता है थोड़ा नेगेटिव समय है तो बड़े बड़े डिसीजंस को टाल दिया कीजिए। इन सब चीजों से ये बात हमें पता चलती है। तो ये पूरा मकर लग्न का जो प्रिडिक्शन है, मतलब जून का महीना किस प्रकार से जाएगा, छोटा सा प्रयास रहा मेरा आपको ये समझाने के लिए कि मकर लग्न वालों का जून का महीना बहुत अच्छा जाएगा। मैक्सिमम टाइम उनका किस चीज का है? गुड टाइम का है। कुछ डेट्स नेगेटिव है उनको टाल दीजिए। और इसके अलावा जो भी आप प्लान करते हो, जैसे जून के महीने में घूमने जाना है, कुछ करने, जैसा भी जो आपका अच्छा कार्य करना है आप अपने गुड टाइम में कीजिए। तो ये सारा का सारा प्रिडिक्शन मैंने किया मकर लग्न वालों का जून के महीने का। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों ने इतना समय मेरे साथ व्यतीत किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। आज